नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल व्लॉग्स ऑफ मुकेश पंडित में एक बार आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो है जो कि दिल्ली सराय रोहिला से माता वैष्णो देवी के लिए। तो अभी रात के 9 बजे हैं, आप सामने की तरफ देख सकते हैं स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आज की मैंने यात्रा शुरू की है माता वैष्णो देवी जाने के लिए, और मैं चाहता हूँ नए साल की शुरुआत जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी आप देख सकते हैं स्टेशन पे बहुत सारे फौजी भाई और बहुत सारे लगेज के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो ट्रेन यहीं से बन के चलती है। मुझे डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिली, लेकिन मुझे जाना था तो मैं यहाँ से जम्मू तक जाऊँगा और वहाँ से फिर आगे का देखूँगा। तो अभी यहाँ से तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, वहाँ पे दूसरे रूट से मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं जो कि मुझे जम्मू में ही मिलेंगे। तो ये ट्रेन का नाम है दुरंतो एक्सप्रेस, और ये दिखने में इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे आर्मी कलर होता है। तो इसे देखने से लग रहा है इसमें बहुत सारे फौजी भाई ही ट्रैवल करते होंगे, शायद ये आर्मी स्पेशल ट्रेन होगी। तो अंदर से तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल ट्रेन होती हैं। तो ये इसका सेकंड एसी है। तो अंदर से आप देख सकते हैं अभी लोग अपना सामान वगैरह सब सेट कर रहे हैं, बेड वगैरह लगा रहे हैं, बेडशीट बिछा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने भी अपना पहले बेडशीट लगा ली थी। उसके बाद अभी रात के 2 बजे हैं और मेरी जैकेट नीचे गिर गई, लेकिन मैं ऊपर बैठ के, मेरी साइड अपर सीट थी तो मैं वेट कर रहा हूँ। अब सीट से कैसे उतरूँ, डिस्टर्ब होगा, शायद कोई ना कोई आ जाएगा। अभी सब लोग एकदम शांत सो रहे हैं, तो मैं धीरे से देख रहा हूँ कोई आए और मेरी जैकेट उठा के दे दे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फाइनली मेरी जैकेट मिल गई थी और मैं सो गया था। एक पुलिस वाले भाई साहब आए, उन्होंने मुझे जैकेट दे दी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं जम्मू रेलवे स्टेशन और सुबह के 8:30 बजे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। जैसे ही सबसे पहले मैं बाहर आया तो मुझे बहुत सारे सेब दिखाई दिए, देख के मैं खुश हो गया। और मैंने प्राइस पूछा तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि प्राइस था यहाँ पे 30 रुपये केजी और 40 रुपये केजी। बट अभी सेब खरीदने का कोई प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे वापसी में ही मैं लूँगा। अभी सेब उठा के मैं कहाँ घूमूँगा। तो ये बिल्कुल जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे वहाँ का नज़ारा है। यहाँ पर बहुत सारी टैक्सी, बस, आप जिस माध्यम से कटरा जाना चाहे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी पूछा तो टैक्सी का चार्ज बहुत ज़्यादा था। और ये जो आप सामने बस देख रहे हैं, एक भैया मुझे मिले और इसका 120 रुपये मात्र प्राइस था, और आराम से बैठ के अब मैं यहाँ से चल दिया हूँ कटरा की तरफ। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे वहीं कटरा मिलने वाले हैं डायरेक्ट। वो जम्मू में भी नहीं मिले, उनका कॉल आया क्योंकि वो वेट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बोला कि हम आगे जाके पहले रूम ले लेते हैं। तो रास्ते का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ पहाड़ों से होते हुए। और यहाँ पर जो व्यू है ये ज़बरदस्त लग रहा है, सुबह का नज़ारा। और सर्दी अच्छी खासी है यहाँ पे। शुक्र है कि बस के शीशे बंद किए हुए हैं, वरना हवा में पता नहीं क्या ही होता, खांसी जुकाम ही होते वैसे तो फाइनली हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ मेरी नज़र पड़ी सबसे पहले ये कांच की बोतल, जो एक कंचे वाली कोल्ड ड्रिंक होती थी, बचपन में बहुत पी थी। उस समय 2 या 3 रुपए की आती थी। तो एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे शायद याद नहीं है, वैसे 2 या 3 की थी। और यहाँ पे जो फेमस है पनीर के पकोड़े, तो नाश्ता किया जाए। और जिसका यहाँ पर ये 60 रुपये प्लेट मिलती है हाफ, और ये इस तरह से देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ की चटनी बहुत अच्छी लगी। मैंने वैसे रेसिपी पूछ ली है, किसी को अगर चाहिए तो मुझे बता सकता है। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये अपना स्पीकर लेकर आए हैं, तो ये एकदम अलग ही मस्ती में थे। तो अभी फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कटरा में। और कटरा आने के जैसे ही आप आते हैं, सबसे पहले हमने होटल लिया, और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। तो हमने ये होटल लिया है, जिसका हम 6 लोग हैं, और चार्ज है इसका 1000 रुपीज़ पर रूम, जिसके हिसाब से हम लोगों को 300 साढ़े 300 ही पड़ने वाला है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये भवन पे जाने का रास्ता था। तो अब हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और अब जा रहे हैं हम सबसे पहले यात्रा टिकट लेने के लिए। जब भी आप दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाते हैं तो कोई एक दोस्त ऐसा होता है जो सबसे पीछे रह जाता है। वैसे इस बार मैं नहीं था वो, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं सबसे आगे था। तो होटल हमारा बिल्कुल पास में ही था, जहाँ पर यात्रा टिकट मिलता है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक टिकट लेना होता है वैष्णो देवी माता की यात्रा करने के लिए, इसको यात्री टिकट बोलते हैं। तो ये वो भवन है जहाँ से मिलता है। सामने लिखा है थूकना मना है,
हम गुटखा नहीं खाते हैं, तो डोंट वरी। तो ये वो रास्ता है और ये टिकट का कोई चार्ज नहीं है। वैसे ये वाला टिकट आप रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो अभी अंदर जाकर देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी बोला था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है, तो देख सकते हैं 2-2 3-3 लोग लाइन में लगे हुए हैं और वैसे भी सर्दी का टाइम था। तो टिकट लेने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो सबको थोड़ा हल्का फुल्का खाना भी था। तो यहाँ पर एक नई चीज़ देखी जो कि थी छोले बर्गर, यानी बर्गर था जिसमें छोले भर के कुछ इस तरह से दिया जाता है। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग चल दिए हैं अपनी यात्रा पर और हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, और हमें अपनी यात्रा पैदल ही शुरुआत करनी है, पैदल ही करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से भवन का रास्ता ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। वैष्णो माता पे ऊपर जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप घोड़े से जा सकते हैं और आजकल अभी ऑटो का भी जो बैटरी रिक्शा भी चल रहा है उससे भी जा सकते हैं, और एक पालकी सिस्टम तो ये तो खैर पुराना ही है। लेकिन इस बार हम जो जा रहे हैं नए रास्ते से जा रहे हैं। जो सामने का रास्ता आप देख रहे हैं ये नया रास्ता है पैदल जाने का। तो ये रास्ता, इस पे सिर्फ पैदल वाले ही जाते हैं, यहाँ पर घोड़े खच्चर कोई भी अलाउड नहीं है। तो इसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी बड़ा बना हुआ है और यहाँ का जो व्यू है वो भी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ कितना शानदार व्यू दिख रहा है। जो एक यहाँ पर सामने टनल बना हुआ है जो पहाड़ के अंदर से सड़क आ रही है, और ये जो यहाँ पे रास्ता है आप ये देखिएगा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर कोई घोड़े खच्चर की वजह से गोबर की स्मेल भी नहीं आ रही है। तो ये रास्ता मुझे ज़्यादा सही लगा। वैसे ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस पर जो चढ़ाई है वो बिल्कुल स्मूथली है। यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं है जो पुराने रास्ते पे। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इस रास्ते पे जितने भी टॉयलेट और वॉशरूम है उनमें काफ़ी स्पेस है। ये देखिए ये वॉशरूम है, यहाँ पे जगह जगह फ्री वॉशरूम बने हुए हैं जो कि बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे हैं। तो हमने अपनी यात्रा लगभग 3:30 बजे स्टार्ट की थी, तो अभी सनसेट का व्यू हो चुका है और हम 3 से 4 किलोमीटर आ चुके हैं नॉन स्टॉप। हम सिर्फ एक ही जगह रुके थे कॉफ़ी पीने के लिए, और इस नए रास्ते पर खाने पीने की काफ़ी चीज़ें हैं। जहाँ पर एंट्रेंस जो बिल्कुल स्टार्ट में है वहाँ पर आप किसी से पता कर सकते हैं कि नया वाला रास्ता कौन सा है। तो जब आप सीधे जाते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले ढोल वाले आते हैं, वहीं से लेफ़्ट लेके आपको इस वाले रास्ते से आना है। अगर तो यहाँ का आप सामने का सनसेट व्यू देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ से ये वाला व्यू देखिए आप, यहाँ पर इस पर सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे खाने पीने के। तो यहाँ से हम लोग नीचे से आए थे। नए वाले रास्ते पे आपको बिल्कुल भी रश नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर भीड़ में आप जा रहे हैं ना तो उसका एक अलग ही मज़ा है, आपको थकान फील नहीं होगी। वहाँ पर बहुत सारे लोग जय माता दी बोलते हुए जाते हैं। तो मुझे एज़ कम्पेयर टू न्यू वे मुझे वो भी वैसे अच्छा लगा था रास्ता, बस यहाँ पर थोड़ा भीड़ नहीं है और साफ़ सुथरा है। जैसे अभी आप सामने का व्यू देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट कितना ज़बरदस्त बना हुआ है यहाँ पे। और ये खाली रेस्टोरेंट नहीं है, सामने की तरफ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर माता रानी का लंगर चलता है जिसमें राजमा चावल और प्रसाद मिलता है। तो वहाँ भी आप जा सकते हैं सामने की तरफ। और रोड्स देखिए कितना ज़बरदस्त और बहुत बड़ा वाला रोड्स है। तो काफ़ी इस पर मुझे लग रहा है कि मैंने अभी मेरे आगे पीछे मुश्किल से 10 या 15 लोग ही आए होंगे। तो अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और सामने का नज़ारा देखिए, जो कटरा सिटी है सामने का कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। तो वो जो सामने लाइट देख रहे हैं ये वही जगह है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, लंगर वाली जगह, जो कि यहाँ से लगभग हम 6 से 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ आ चुके हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एक और वॉशरूम की छत से मैं ऊपर से ये व्यू दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बिकानो दिखाई दिया जहाँ की 30 रुपये में चाय मिलेगी आपको, जो कि बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया जो मैंने पीछे बताया लंगर के लिए। तो खाने पीने की वैसे इस रास्ते पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस रास्ते का जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा वो यही लगा, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा था और भीड़ नहीं थी। लेकिन और उस रास्ते पे एक अलग मज़ा है भीड़ में जाने का भी। तो ये रास्ता निकलता है बिल्कुल अर्धकुंवारी के पास में। सामने आप देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है, तो जो ऊपर की तरफ एरो है, तो अभी हम यहाँ पे अर्धकुंवारी पे आ चुके हैं। तो जब आप जाते हैं तो आप जाते समय ही अर्धकुंवारी पे अपनी जो टिकट है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें वेटिंग टाइम का पता चल जाता है। नॉर्मली अर्धकुंवारी पे हमेशा वेटिंग रहती ही है, तो तब तक आप ऊपर दर्शन करके आ जाएंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। तो
तो ये सामने देखिए जहाँ पर जो प्राचीन गुफा है ये वो दृश्य है। तो यहाँ पर बंदर काफ़ी हैं, आप मोबाइल वगैरह बचा के ही रखें। तो यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया है 6 लोगों का। तो यहाँ से हम वापसी में अभी जा रहे हैं भवन की तरफ दर्शन करने, और उसके बाद भवन पे तो मोबाइल ले जाना अलाउड ही नहीं होता है। तो ये जो सामने वाला रास्ता है ये उसी रास्ते में जाके मिलता है। तो यहाँ से हम निकल के अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी, और मैंने पर्ची ले ली है यहाँ पे 6 लोगों के लिए। मैं लगभग 15 साल से माता वैष्णो देवी पे आ रहा हूँ, और ये पहली बार ऐसा है जब मुझे वेटिंग इतनी कम समय की मिली है, सिर्फ 10 घंटे की। तो तब तक हम भवन पे दर्शन करके आराम से, और भैरव बाबा के दर्शन करके, और सीधा भैरव बाबा से ही रास्ता है जो कि अर्धकुंवारी पे आता है। अभी देखिए सामने का नज़ारा, सर्दी इतनी ज़बरदस्त है, और मैंने 2 बंदर ये देखिए कैसे एक दूसरे से मतलब लिपट के बेचारे ठंड में बैठे हैं। वेरी हार्ट टचिंग था मतलब ये मोमेंट। तो अभी हम सामने भवन पे आ चुके हैं, और ये देखिए सामने का नज़ारा, यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। जय माता दी। तो अभी लोकर रूम में यहाँ पर लाइन में लगना है, उससे पहले मैं सामने भवन का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ रात में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात में भी माता का भवन। तो अंदर यहाँ पर कैमरा फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, और ये मुझे लोकर मिल चुका है। तो अभी मैं बैग कैमरा सब इसमें जमा कर देता हूँ। तो माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, और सबसे पहले लोग वही करते हैं, मोबाइल और बैग वगैरह निकालते हैं, क्योंकि भैरव बाबा पे ये सब ले जाना अलाउड होता है। तो अभी हम खाना वाना खाने के बाद सीधा आ चुके हैं, हल्का फुल्का ही खाना खाया क्योंकि अभी यात्रा कंप्लीट करने के बाद ही। तो भैरव बाबा की चढ़ाई हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्टेयर ही यूज़ करने वाले हैं। तो स्टेयर्स यूज़ करते करते हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं सबसे लास्ट में। तो ये 262 जो सीढ़ियाँ ये बिल्कुल भैरव बाबा के भवन पे ही जाके मिलती हैं। तो ये जो भैरव बाबा के सामने का नज़ारा है कुछ इस तरह का। यहाँ पे सर्दी समय बहुत ज़्यादा है, तो ये वहाँ से ऊपर से माता रानी का भवन जो इस तरह का दिखाई देता है रात में। तो यहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा चाय कॉफ़ी पीने के बाद ही यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ पर एक भोजनालय है जिसमें प्राइस काफ़ी कम है। यहाँ पर 7 रुपये में चाय, और 15 रुपये में दूध, और 30-40 रुपये में आपको राजमा चावल, इस तरह ये प्राइस लिस्ट देखिए बहुत सस्ता है यहाँ पे। उसके बाद हम ये जो भैरव बाबा की लाइन है यहाँ पे, ये तो फिर थोड़ी सी लाइन होती है। यहाँ पे दर्शन बहुत इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस शूज़ आपको निकालने होते हैं, बाकी बैग वगैरह इस तरह ले जाना अलाउड है। लेकिन जो मुख्य दर्शन है भैरव बाबा के, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो फाइनली भैरव बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं, और वो मैं मुख्य दर्शन नहीं शूट कर सकता क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शॉप मिली जहाँ पर गर्मा गर्म समोसे, छोले, आप ये सब देख के मुंह में पानी आ जाएगा। तो हालांकि यहाँ भी मैंने नहीं खाया क्योंकि मैंने पीछे प्रसाद खा लिया था। तो ये मेरा इसका यात्रा का पार्ट 1 था, और माता रानी के दर्शन मुझे बहुत अच्छे से हो गए। तो अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे अर्धकुंवारी, और वहाँ पर देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। तो ये यहाँ से हम यात्रा करते हुए अभी यहाँ रास्ते में एक प्रसाद जो लिखा हुआ है सामने, यहाँ प्रसाद ज़रूर खाएंगे, और उसके बाद चलेंगे हम अर्धकुंवारी की तरफ। तो ये यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर प्रसाद मिलता है, वहाँ पर एक एरो लगा हुआ है, जब आप सीधा अर्धकुंवारी की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसाद ग्रहण करें। वो सामने जो देते हैं वहाँ पे हमें जाना है अभी। तो अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो इसके जो आगे का सीन है वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर जो पूरी जानकारी आगे की वो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें।